हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 2022 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अब की बार इंग्लिश का पेपर लेके आए हैं, मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा पहले मॉडल देख लीजिए कैसे कैसे पेपर आता है। तो ये हमारा क्लास 12th का पेपर है और वो भी इंग्लिश का है। इंग्लिश का इसके बाद इंग्लिश का पेपर आप लोग का होने वाला है। तो इंग्लिश का और इंग्लिश 12th में 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स का। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पहले आता है, कौन सा क्वेश्चन बाद में आता है। पहले क्या आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी पैसेज आता है और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना रहता है, एक्सप्लेनेशन करना रहता है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे उसका रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हम लोग हिंदी का पेपर दिए होंगे बोर्ड का, तो बोर्ड के हिंदी के पेपर में जैसे व्याख्या करने को आता था तो उसमें लिखना था संदर्भ और प्रसंग, तब हम लोग व्याख्या करते थे लास्ट में तीसरे वजह। उसी तरह से यहाँ भी इंग्लिश में क्या होता है, संदर्भ का मतलब यहाँ रेफरेंस लिखना रहता है, प्रसंग का मतलब कॉन्टेक्स्ट और व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन करना रहता है। तो वही सेम जैसे हिंदी में हम लोग करते थे, संदर्भ में हम लोग क्या करते थे, जिस पार्ट से लिया गया है वह लाइन, उस पार्ट का नाम लिखते थे और उसके रचयिता का नाम लिखते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। जिस चैप्टर से हमारा ये लाइन या पैसेज लिया गया है उसका हम नाम लिखेंगे चैप्टर का, और इसके कौन लेखक हैं उनका नाम लिखेंगे। दूसरे में प्रसंग में क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा हो जाएगा, इसमें पूरे पैसेज में लेखक कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बताएंगे। और तीसरे बार में एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, जो हमारा पैसेज दिया हुआ है उसको हम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए एक्सप्लेनेशन में हमको हिंदी में नहीं करना रहता है, भूल कर भी गलती मत करिएगा, हिंदी में नहीं, हमको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना रहता है। जो हमारा पैसेज दिया रहेगा वो कि बुक के लैंग्वेज का रहता है और उसी पैसेज को हमको अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में जैसे हम पढ़ते हैं उसी लैंग्वेज में हमको उसका क्या व्याख्या करना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है। तो चलिए पता चल गया आप लोग को। अब बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 पैसेज आता है, 2 पैसेज में से आपको एक ही पैसेज करना रहता है, जो कि टोटल 10 नंबर का पैसेज रहता है। पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है टोटल 10 नंबर का रहता है, और उस 10 नंबर में हम क्या क्या लिखेंगे, पहले रेफरेंस लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो देखिए एक हम पैसेज लेकर आए हैं जिसका जो है द पीपुल आई सा इन इंडिया, और बीच में है, अब लिखे नहीं हैं, उसके बाद लास्ट वाला है सोल ऑफ इंडिया। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो लाइन हमारा ये पैसेज है ये किस चैप्टर से हमारा आया है। तो प्रोज के चैप्टर से हमारा आया हुआ है, और पहला चैप्टर से आया हुआ है, जिसके ऑथर कौन है और उसके राइटर कौन है। तो देखिए सबसे पहले कैसे हम लिखेंगे इसको, रेफरेंस को। तो लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन मतलब लिया गया है। अब किस चैप्टर से लिया गया है, फ्रॉम द लेसन। अब देखिए यहीं थोड़ा सा लेसन का जो नाम होता है वो उसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड में करके लिखते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो लेसन जो है हमारा पहला चैप्टर से लिया गया है, ए गर्ल्स विथ ए बास्केट, गर्ल विथ ए बास्केट, इस चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और इसको थोड़ा सा मोटे पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे इसको। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब एग्जामिनर देखते हैं काफ़ी, तुरंत उसी पे नज़र उनका चला जाता है, ज़्यादा उनको देखना नहीं रहता है, तो तुरंत इस पे जाएगा कौन से चैप्टर का ये है उसका नाम लिख देंगे आप। उसके बाद इसका ऑथर कौन है,
आथर लिखने का तरीका दो है, या तो यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे द आथर ऑफ दिस पैसेज इज, उनका नाम लिख देंगे, या इसी में बढ़ा के लिख देंगे रिटेन बाय करके लिख देंगे रिटेन बाय। कौन इस लिखे हैं, तो इसके आथर हमारे हैं या राइटर हमारे हैं विलियम सी डगलस। अब उनका नाम भी हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे हम लिखे हैं चैप्टर का नाम, सेम उसी तरह से हम लोग इसका लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में करके, विलियम सी डगलस। इसमें रेफरेंस में बस इतना ही लिखना रहता है, उनको पता करना रहता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो राइटर का नाम भी हम लोग लिख दिए और उस चैप्टर का नाम लिख दिए बस। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारा हो गया प्रसंग। प्रसंग का मतलब इस पूरे पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद उसका कंक्लूजन क्या निकलता है उसको एक या दो लाइन में लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे, इन दिस पैसेज मतलब इस पैसेज में, इन दिस पैसेज द राइटर सेज। अब इतना हमेशा कोई भी पैसेज आता है आप लोग इस ये चीज़ कॉमन में रखेंगे, इन दिस पैसेज द राइटर सेज, यानी राइटर क्या कहना चाह रहा है। अब इसको जब हम पैसेज को पढ़ेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा, उसको ऑटोमेटिक ही है पूरे पैसेज का समरी क्या निकल रहा है, वो राइटर क्या चाहता है इस माध्यम से। तो वहाँ आगे जो होगा अपना बढ़ा के आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका। इस अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं आप तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। और इसके बाद हमारा आता है एक्सप्लेनेशन करने को। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे आप लोग, वही सेम एक्सप्लेनेशन करना रहता है लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में लिखना रहता है। उसमें तो दिया ही रहेगा, लाइन तो दिया ही रहता है पैसेज का। आपको जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश का पैसेज पढ़ते हैं और उसका हिंदी में हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो समझ में आता है। तो हिंदी का वो इंग्लिश वाला पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसका निकलेगा ट्रांसलेशन करने के बाद हिंदी, फिर उसका हिंदी का हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं, अपने शब्दों में बनाते हैं। तो सेम वही एक्सप्लेनेशन होता है हमारा, यानी जो पैसेज दिया है उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हिंदी में कन्वर्ट करके उसको अपने शब्दों में फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे, वही हो गया एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से करिएगा। एक पैसेज ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लेकर आए हैं पहले चैप्टर का पूरा 2-3 पैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये जो पैसेज लेकर आए हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग कई साल 18, 19, 20 में आया है, तो अगर इसको एक बार दोहरा लेंगे तो आ सकता है। दूसरा एक पैसेज और लेके आए हैं, 2 पैसेज आता है, दोनों में से एक ही करना रहता है। तो मान लीजिए ये वाला नहीं आया इस चैप्टर का, पहले वाले चैप्टर का, तो एक और पैसेज है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, देखिए ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम साल पेपर उठा के देखेंगे तो कई साल आया हुआ है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा किस चैप्टर का है, लास्ट वाले चैप्टर का है। हमारा चैप्टर का नाम और राइटर का नाम हम बताते हैं। सबसे पहले रेफरेंस। अब देखिए रेफरेंस कैसे लिखेंगे, अब उसमें क्या करेंगे, दीज लाइन सेम वही अकॉर्डिंग लिखेंगे जैसे हम पहले बताएं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब ये जो लाइन्स है किस चैप्टर से लिया गया है,
अब देखिए इतना कॉमन रहेगा, कोई भी पैसेज आपका आ जाए तो इतना तो आगे कॉमन रहेगा। उसमें क्या लिखेंगे, किस चैप्टर से आया है। तो पहला ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसको जैसे हम पहले बताए हैं कि इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और मोटे से पेन से लिखेंगे, उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। और रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है A.L. बसम, ALBASHAM। इसमें भी क्या करेंगे, इसको हम मोटे पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा हो गया रेफरेंस लिखने का तरीका, इसका हो गया। तो 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ये पहला चैप्टर है हमारा ये वाला, दूसरा चैप्टर जो बताए हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोनों चैप्टर को तैयार कर लेंगे, इसी में से पैसेज आ जाएगा। 2 पैसेज आएगा तो एक ही से करना रहेगा, या तो अगर पहले से आ जाएगा या तो लास्ट वाले चैप्टर से। तो इस दोनों चैप्टर का पैसेज जो है दोहरा लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड में लिखना रहता है आंसर इन 30 वर्ड। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और 5 नंबर का रहता है ये। अब देखिए 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम लेके आए हैं और कई बार पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपुल हैव पाकिस्तान, व्हाई डिड millions of people have Pakistan for India। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखा जाए तो बहुत ही 19 में पूछा गया है, 20 में, 18 में, 17 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, आ सकता है आपकी बार भी। इसका मतलब है व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपुल है पाकिस्तान फॉर इंडिया, मतलब मिलियन, कई लाखों लोग पाकिस्तान से इंडिया जब बंटवारा हुआ तो क्यों आ गए। तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर B हमारा है, What forced the writer to buy the little girl's basket। ये भी है, ये गर्ल्स भी थे बास्केट वाले चैप्टर से है। What forced the writer to buy the little basket। ये वाला भी हमारा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक क्वेश्चन और है हमारा, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर उठा के देखिएगा, उसमें जो है कई साल पूछा जा चुका है। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे, तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर का आता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर का आता है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये 4 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा बनना रहता है, उसी में से दिया रहता है।
उसी में से छांट के भरना रहता है। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन हम लाए हैं। पहला है द पीपुल ऑफ इंडिया हैव, द पीपुल ऑफ इंडिया हैव, उसके बीच में भरना है फॉर इंडिपेंडेंस। अब इसमें दिया है भरने के लिए होप पैशन, दिया है होप पैशन, उसके बाद दिया है हर्टेड। तो इसमें हमारा हो जाएगा पैशन वाला सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला है हमारा द लिव्ड इन द क्लॉथ एंड, द लिव्ड इन द क्लॉथ एंड, बीच में है गैप, उसके बाद शेड्स, शेड्स दैट लीन्ड स्ट्रीज। मतलब सड़कों के किनारे जो कपड़ों से बना रहता है और किस चीज़ से बना रहता है, इसमें दिया है ऑप्शन कि क्या भरना है, आयरन स्टोन, आयरन स्टोन ग्रास। तो जो हमारे सड़कों के किनारे जो टेंट बना के लोग रहते हैं या झोपड़ी बना के रहते हैं, तो उसमें देखिए कपड़ों से बनता है और ग्रास से मिलके बना रहता है। तीसरा है मच दैट वाज, दैट वाज, फिर है जगह खाली, यहीं भरना है, इन एनिशिएंट इंडियन कल्चर ऑफ ऑलरेडी परसाइज्ड। अब इसमें भरना है, दिया हुआ है वायलेंट रिलीजियस यूजलेस, वायलेंट रिलीजियस यूजलेस। तो इसमें हमारा ये यूजलेस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद एक और है चौथा है द ओल्ड फैमिली सिस्टम, सिस्टम इज, उसके बाद खाली जगह है, भरना है वहाँ टू प्रेजेंट डे कंडीशन, कंडीशन। अब इसमें दिया है कनेक्टिंग एडाप्टिंग, एडाप्टिंग, कनेक्टिंग एडाप्टिंग, ADOPTING, एडॉप्टिंग और एडाप्टिंग ADAPTING, दोनों में अंतर है। एडॉप्टिंग मीन्स होता है गोद लेना, एडाप्टिंग मीन्स होता है स्वीकार कर लेना या अपना लेना। तो कह रहा है द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज द प्रेजेंट डे कंडीशन, मतलब पुराने समय के लोग भी अब इस समय के कंडीशन के अनुसार अपने को अपना ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा एडॉप्टिंग, एडॉप्टिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया 4 क्वेश्चन हमारा, एक नंबर का आता है, जो कि चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अंसाल में देखिएगा कई साल आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन,
क्वेश्चन चौथा, चौथा में से भी आंसर पूछता है। ये हमारा होता है ये हमारा सप्लीमेंट्री से आंसर पूछता है। जो इंग्लिश का पार्ट होता है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, टोटल 10 नंबर का, 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जिसमें से देखिए 4 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। देखिए चारों तैयार कर लेंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। पहला है व्हाई डिड शंकु स्टील वॉच। व्हाई डिड शंकु स्टील वॉच, मतलब शंकु ने घड़ी क्यों चुराई थी। दूसरा है व्हाई डिड शंकु फील suffocated। Why did शंकु feel suffocated, मतलब शंकु अपने आप को शर्मिंदा क्यों हो रहा था, या शंकु को ग्लानि क्यों हो रही थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ चाइल्ड when he lost his parents। Describe the condition of child when he lost his parents। मतलब इसमें पूछ रहा है डिस्क्राइब द चिल्ड्रेन ऑफ चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। जब वह अपने माता पिता से दूर हो गए तो उन बच्चों की स्थिति कैसी हो गई, उनके बारे में वर्णन करना है। चौथा है हमारा व्हाट मेड द स्ट्रगल फुल अनकंफर्टेबल। व्हाट मेड the stronger feel uncomfortable। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से अगर चारों तैयार कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि चारों देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है चारों क्वेश्चन। तो इसी चारों क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा पक्का है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, फिर आ गया हमारा रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग with reference and context। अब देखिए इस पहला वाला हम जो लोग किए हैं वो प्रोज का था, नहीं उसका, हाँ प्रोज का था। इसके बाद ये हमारा जो पैसेज आएगा ये पोएट्री का होगा, यानी पोयम का होगा। एक हमारा जो है जैसे हिंदी में आता है उसी तरह से यहाँ भी आता है, एक पोयम का आएगा और एक हमारा प्रोज का आएगा। उसके बाद देखिए पोयम में कौन सा 2 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। पहला चैप्टर है हमारा द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस मैन इज ही हेल्थ ऑल, ये हमारा प्रोज का लाइन है, पोयम का लाइन है, जिसमें से 3-4 लाइन है हम शॉर्ट में लिखे हैं। इसमें देखिए इसमें सेम उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी पहले रेफरेंस हम लिखेंगे, रेफरेंस में किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा सा उससे अंतर रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, दीज लाइन्स
आगे वाला सेम वही रहेगा, हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब लेसन का नाम यहाँ लिखना है, सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी लिखेंगे। लेसन का नाम है ए कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, जैसे इन्वर्टेड कामा भी बताएं, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे वहाँ जहाँ हम लिखते थे रिटेन बाय, यहाँ थोड़ा सा अंतर कर देंगे। जो पोयम हमारा है, पोयम में रिटेन बाय नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय। अब यहाँ हम फिर ऑथर का नाम लिखेंगे, सर हेनरी वॉटन, जो हमारे हैं इसके राइटर सर हेनरी वॉटन। तो थोड़ा सा इसमें हम प्रोज से और पोएट्री से थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोज में हमारा क्या रहता है, वहाँ राइटर लिखना रहता है, यहाँ हम ऑथर लिखते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, वहाँ लिखेंगे रिटेन बाय, यहाँ लिखेंगे कंपोज्ड बाय। यही थोड़ा सा अंतर रहता है इसके रेफरेंस में। कॉन्टेक्स्ट में कोई अंतर नहीं रहता है। कॉन्टेक्स्ट में पूरा लाइन पढ़ेंगे, उसमें क्या कह रहा है ऑथर, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर देंगे अपने शब्दों में। बस ये भी टोटल हमारा 10 नंबर का होता है, जिसमें से दो हमारा देता है पोयम का, और उसके बाद दो में से एक ही करना रहता है। तो एक ये वाला देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनसॉल्व उठा के देखिएगा, कई बार आया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि फिर हो सकता है आ जाए। रिपीट हुआ ही कई बार क्वेश्चन। उसके बाद देखिए एक और है हमारा, एक और हमारा है, कौन सा है, बट ए स्मूथ, बी वाला है, बट ए स्मूथ लिप्स और आईज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है हमारा। ये जो हमारा है ट्रू ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू ब्यूटी को एकदम पढ़ के जाइएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ट्रू ब्यूटी से सेंट्रल आइडिया भी आता है और ये पैसेज भी देता है हमारा पोयम का। अब देखिए इसमें सेम उसी के अकॉर्डिंग इसका भी रेफरेंस आप लिखेंगे। तो रेफरेंस लिखने के लिए बता ही दिए कैसे लिखा जाएगा। बस इसके ऑथर का नाम और चैप्टर का नाम जान लीजिए। ये चैप्टर है ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी, और इसके ऑथर है हमारे थॉमस क्रियू, थॉमस क्रियू। इस वाले से हमेशा एक आता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है 5वां क्वेश्चन, ख़त्म हो गया। 5वां क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, जिसमें 2 आता है, 2 में से एक ही करना रहता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन में क्या करना है, 6वां क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया से पूछता है। सेंट्रल आइडिया देखिए समझ लीजिए मुफ्त में मिलता है, 7 नंबर का वो भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है हमारा सेंट्रल आइडिया। अब देखिए सेंट्रल आइडिया फिक्स है, 3 सेंट्रल आइडिया हमेशा, 2 सेंट्रल आइडिया 3 देता है, जिसमें से एक ही करना रहता है। तो हम बता रहे हैं आपको, ये पहला जो चैप्टर है हमारा द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसका सेंट्रल आइडिया हमेशा पूछता है, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी, जो अभी बताएं हम आप लोगों को कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों का सेंट्रल आइडिया तैयार करके जाइएगा। अनसाल पेपर उठा के देखिएगा, दोनों बहुत ही कई साल पूछा जा चुका है, लगभग पिछले 2019 में भी, 20 में भी पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि 2022 में भी आ जाए। तो दोनों का सेंट्रल आइडिया याद करके जाइएगा। सेंट्रल आइडिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और स्पेलिंग उसका सही होना चाहिए, तभी हमको 7 नंबर मिलता है। सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का आता है टोटल। उसके बाद हमारा आता है
उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार लिखना रहता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं, उसी को तैयार कर लीजिएगा, आ जाएगा। पहला है एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी है। दूसरा है हमारा हाइपरबोल, और तीसरा है हमारा मेटाफर। तो इसी तीनों को अगर याद कर लेंगे तो इसमें से एक ही करना रहता है, तीनों में से एक न एक तो आ ही जाएगा, पक्का है। तीनों का तैयार करके जाएंगे, अगर नहीं आपको बिलीव है तो अंसाल उठा के देखिएगा, यही तीनों बार बार रिपीट करके देता है। तीनों में से एक ही करना रहेगा आपको, अगर तीनों तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और एग्जाम्पल भी इसका लिखना रहता है, विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ अगर लिखेंगे तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा ये सेक्शन ए वाला पार्ट, जो सेक्शन ए 50 नंबर का आता है। और सेक्शन बी वाला पार्ट अभी हम इसके बाद बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो सेक्शन ए वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि क्वेश्चन जो बताएं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एक बार लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका पार्ट 2 लाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।